अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये हमने चैप्टर 8 शुरू कर लिए। इससे पहले जो चैप्टर 7 था पॉइंटर्स, उसके मैंने सब कंटेंट और एक्सरसाइज सब करवा दिया और वीडियो भी अपलोड कर दिए। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसके एक्सरसाइज का लिंक दे दूंगा, और जितने भी उसके टॉपिक्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी उसमें आ रहा होगा। जितने भी इससे प्रीवियस जितने टॉपिक्स से मैंने कवर कराए हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। या आप सर्च करें टॉपिक का नाम और 12 क्लास कोडेक्स, मेरे चैनल का नाम लिखे, आपको टॉपिक मिल जाएगा इससे पहले जितने भी कवर हुए हैं। अच्छा, आज हमने क्लास पढ़नी है। अब क्लासेस क्या होती है? क्लासेस, अगर मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ इसके बारे में बताऊं कि क्लासेस होती क्या है, तो वन लाइनर इसका यही होगा कि क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। कि क्लास क्या चीज़ होती है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का क्या मतलब है? कि वो डेटा टाइप्स जो यूज़र ख़ुद बनाता है। जैसे कि कुछ डेटा टाइप्स तो हमारे पास पहले से बनी बनाई पड़ी होती है ना, जैसे इंट है, फ्लोट है, तो वो भी क्लासेस हैं, लेकिन वो यूज़र डिफाइंड नहीं है, वो पहले से बनी बनाई है। क्लासेस वो डेटा टाइप्स होंगी जो हम खुद बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इधर वाइट बोर्ड पे लेके जाऊँ ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज कर लें, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, सही है, और इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ x। और ये मेरे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। किस टाइप का था? इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। तो इसके अंदर अब वैल्यू भी किस टाइप की स्टोर होगी? वैल्यू कैसे स्टोर होगी इसके अंदर? या 5 स्टोर हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। ये सब कुछ स्टोर होगा। क्यों ये सब कुछ स्टोर होगा? क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि कोई भी वेरिएबल अगर आप ले और इसके अंदर स्टोर क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है डेटा टाइप। कौन डिसाइड करता है? ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। इसको अगर मैं इरेज करके आपको समझाऊं तो बताने का मकसद इसमें यह है कि अब अगर आप एक वेरिएबल लेते हो ना, ऐसे वेरिएबल आपने ये क्या लिया, एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इसका नाम आप देते हो x, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो सकती है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है डेटा टाइप। कौन बताता है? ये हमें बताता है उसकी डेटा टाइप क्या है। जो उसकी डेटा टाइप होती है इसके अंदर वही चीज़ स्टोर हो सकती है, सही है। ये चीज़ होती है डेटा टाइप। हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ी भी है। कौन कौन सी डेटा टाइप पढ़ी है? इंट हमने पढ़ा है, उसके बाद हमने डबल पढ़ा है कि डबल होता है, उसके बाद हमने फ्लोट पढ़ा है, ठीक है, और हमने कैरेक्टर पढ़ा है, और कौन सा पढ़ा है? और स्ट्रिंग, ठीक है। और हमने क्या, स्ट्रिंग को भी देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने कवर की है कि क्या, कौन सी डेटा टाइप क्या। अब अगर मैं आपको इधर वैसे बता दूं, ठीक है, तो हमारे पास ये सब डेटा टाइप्स क्या होती है, ये मैंने वैसे बताया भी हुआ है, लेकिन एक दफ़ा चलो फिर आपको रिवाइज़ भी करा देता हूँ। आपको पता भी होगा ये चीज़। तो जो इंटीजर होता है वो हमारे पास क्या स्टोर करता है? नंबर स्टोर करता है, जैसे 0 1 ये चीज़ें स्टोर करेगा। उसके बाद जो करेक्टर है ये हमारे पास करेक्टर स्टोर करता है, जैसे A या B, इनमें से कुछ स्टोर करा लेगा। उसके बाद हमारे पास आता है आपके पास फ्लोट भी अपने पास क्या करते हैं? नंबर स्टोर करते हैं, लेकिन पॉइंट्स वाले नंबर, जैसे 2.5 हो गया। ये इंटीजर जो था ये सिंपल नंबर स्टोर कराता है और फ्लोट पॉइंट्स वाले नंबर स्टोर कराता है। उसके बाद हमारे पास अगर स्ट्रिंग को देख लें, सही है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या चीज़ स्टोर कराता है? स्ट्रिंग हमारे पास पूरे सेंटेंसेस, जैसे मतलब मैं लिखता हूँ इधर कोड एक्स, और ये पूरा जो वर्ड, ये पूरा एक सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं स्टोर कराते हैं, क्या कराता है? पूरा सेंटेंस स्टोर कराता है। तो ये हमारे पास क्या होती है? स्ट्रिंग। तो बताने का मकसद क्या है कि डेटा टाइप डिसाइड करता है कि किस वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी, ठीक है। ये था डेटा टाइप्स। अब मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि क्लासेस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है कि क्या ज़रूरत क्या है हमें क्लासेस बनाने की और किस वजह से हम क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, अब आ जाओ इधर। अब सपोज़ करो मैंने एक यूज़र का अपने पास डेटा स्टोर करना था। क्या करना था? यूज़र का डेटा स्टोर। तो यूज़र की क्या क्या चीज़ यूज़र या किसी स्टूडेंट का, चलो स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट की क्या क्या चीज़ हो सकती है? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, सही है, नाम मैंने स्टोर कराना है। उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है। उसके बाद और क्या मैंने स्टोर कराना है? मैंने उसका मार्क्स स्टोर कराने हैं अपने पास, ठीक है। और क्या चीज़ स्टोर करानी है? और मैंने उसका CNIC स्टोर कराना है, सपोज कर लो, ठीक है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती है। डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके बाद जेंडर होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना। फिलहाल मैंने नेम, रोल नंबर, मार्क्स और CNIC यही चीज़ स्टोर करानी थी, ठीक है। तो अब होगा क्या?
मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, ये वेरिएबल अपने पास नेम स्टोर करेगा और ये होगा कि मैं इसके ऊपर इधर n लिख देता हूँ, सही है। और फिर एक और वेरिएबल बनाऊंगा, ये अपने पास रोल नंबर स्टोर करेगा, r लिख देते हैं, ये अपने पास रोल नंबर स्टोर करेगा। फिर एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ये अपने पास मार्क्स स्टोर करेगा। और एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो करेगा क्या अपने पास, इधर मैं m मार्क्स के लिए और CNIC के लिए CN लिख देता हूँ, ठीक है। ये अपने पास CNIC स्टोर करेगा। तो कहने का मकसद है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे 4 वेरिएबल्स बनाने पड़े सिर्फ एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए। अब यही अगर 2 स्टूडेंट होते, ठीक है, एक के लिए 4 है, 2 के लिए 8 हो जाते, फिर 3 के लिए 12 हो जाते, सही है। तो बताने का मकसद क्या है कि ये जो कोई भी मेरे पास ऐसा वेरिएबल नहीं है, कोई भी ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो क्या करे, ये चारों चीज़ों को एक साथ अपने पास स्टोर कर ले। कोई भी ऐसी डेटा टाइप फ़िलहाल मेरे पास क्या है, नहीं है कोई भी ऐसी डेटा टाइप जो इन चारों चीज़ों को एक साथ स्टोर कर ले। तो इसी वजह से मुझे नेम के लिए अलग, रोल नंबर के लिए अलग, मार्क्स के लिए अलग और CNIC के लिए अलग वेरिएबल बनाना पड़ रहा है। अगर कोई ऐसा एक वेरिएबल होता जो अपने पास नेम भी स्टोर कर ले, रोल नंबर भी स्टोर कर ले, मार्क्स भी स्टोर कर ले और CNIC भी स्टोर कर ले, तो ये चारों चीज़ें एक वेरिएबल के अंदर आ जाती। तो ये हमारे पास क्यों ऐसा हो रहा है कि एक हमारे पास ये वेरिएबल नहीं है जो ये चारों चीज़ें स्टोर कर ले, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्या ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो करे क्या, हमारे पास ये करे कि वो अपने पास ये सब कुछ स्टोर कर ले, सही है। कोई भी ऐसी डेटा टाइप हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है, ठीक है। इस वजह से हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा टाइप्स मौजूद है वो या सेंटेंस स्टोर कर सकती है, या नंबर स्टोर कर सकती है, या अपने पास पॉइंट्स के कोई नंबर स्टोर कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो ये 4-5 चीज़ें अपने पास एक ही टाइम पे स्टोर कर ले। तो यहीं पर ही हमारे पास क्या आता है, क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है। ये चीज़ अगर मैं आपको इधर भी दिखा दूँ ना, तो हमें करना क्या पड़ रहा था, मुझे करना ये पड़ रहा था कि मुझे इधर लिखना पड़ रहा था इंट मार्क्स, एक वेरिएबल बनाता था, और स्ट्रिंग नेम, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर मैं लिखता था स्ट्रिंग एड्रेस, सपोज करो एड्रेस मैंने स्टोर कराना है, और करेक्टर के अंदर ग्रेड स्टोर कराना है, ठीक है। अब ये मुझे एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए ये 4 वेरिएबल्स चाहिए थे अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव कराना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मार्क्स का वेरिएबल है ये सिर्फ अपने पास नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर नाम स्टोर कराना है उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप का बनाना पड़ेगा। तो मसला मेरे पास इधर डेटा टाइप का है। कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो मार्क्स, नंबर्स भी एक टाइम पे स्टोर कर ले, सेंटेंस भी स्टोर कर ले और कैरेक्टर भी स्टोर कर ले। यहीं पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आपको इधर हाईलाइट कराया था कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब हम क्या करेंगे, खुद एक डेटा टाइप बनाएंगे और उसी डेटा टाइप को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है। ये क्लास का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं कि क्लास बनती कैसे है। क्लास ऐसे बनती है ना कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखते हो क्लास और फिर लिखते हो क्लास का नाम। मैं क्लास का नाम देता हूँ स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करते हो और इधर सेमी कॉलन। जो क्लास की ब्रैकेट्स होती है ना उसके आखिर में सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, और जो बाकी इफ एल्स और फॉर लूप हो गया, फंक्शंस हो गए, उसके ब्रैकेट्स के आखिर में सेमी कॉलन नहीं आता। क्लास के ब्रैकेट्स के आखिर में सेमी कॉलन आता है। अब ये क्यों, ये उसको लिखने का तरीका ही ऐसा है, सिंटैक्स ही ऐसा है, ठीक है। तो क्या बोला है मैंने, सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखोगे और फिर यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने जैसे स्टूडेंट दिया, मिटा के STD, ये STD भी दे सकते हो, ठीक है। या स्टूडेंट ही ज़्यादा सही था, वो ज़रा ज़्यादा पता चल रहा था कि मतलब मीनिंगफुल नाम था ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने वो चीज़ देनी है कि आपकी जो डेटा टाइप है वो क्या क्या चीज़ अपने पास स्टोर कर सकती है। मैं कहता हूँ इंट मार्क्स वो अपने पास स्टोर करेंगे, वो अपने पास स्ट्रिंग के अंदर नेम स्टोर करेंगे। अच्छा, नेम की स्पेलिंग गलत हो गई। उसके बाद वो अपने पास स्टोर करेंगे स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर करेंगे, और क्या स्टोर करेंगे, करेक्टर का ग्रेड स्टोर करेंगे अपने पास, ठीक है। ये चीज़ें अपने पास क्या करेंगे, स्टोर करेगा एक ही वेरिएबल। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक डेटा टाइप बनाई है स्टूडेंट डेटा टाइप। क्या किया मैंने, एक ही डेटा टाइप बनाई है स्टूडेंट डेटा टाइप, और वो एक ही डेटा टाइप अपने पास चारों चीज़ें स्टोर कर रही है। तो पहले जो मुझे 4 वेरिएबल एक साथ बनाने पड़ रहे थे, अब इसके बजाय अब मेरे पास डेटा टाइप आ गई है। अब वो जो इधर मैं आपको अगर बोर्ड पे लेके जाऊँ ना, वो जो मैं ये वाला वेरिएबल बता रहा था ना, ये कोई भी ऐसी डेटा टाइप नहीं है। अब वो डेटा टाइप मैंने बना लिया। अब क्या कर लिया, ये वाली डेटा टाइप मेरे पास है, तो अब मैं ये वाला वेरिएबल बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब डेटा टाइप है, जैसे इंट एक डेटा टाइप है ना, ऐसे देखो इंट एक डेटा टाइप, हम उसका वेरिएबल बनाते हैं इंट ए। तो इसी तरह अब क्या है, स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है और इसका भी हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। मैं कहूँगा स्टूडेंट ए, ठीक है। अब ये जो ए मैंने बनाया है ना, ये ए, ये सिर्फ नंबर या सिर्फ नेम नहीं स्टोर करेगा, ये सारी चीज़ें अपने पास स्टोर कर सकता है।
अब यहाँ पे बात आती है कि इसको स्टोर किस तरह कराएं। जैसे हम इंट का कराते हैं ना, इंट ए, और या इंट ए तो नहीं, इंट ए नाम का पहले से है, इंट बी, और इधर मैं कह सकता हूँ बी इक्वल टू 5, इस तरह कहते हैं। तो इसको इक्वल टू करके हम स्टोर करा देते हैं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि स्टूडेंट के अंदर किस तरह से स्टोर कराया जाए डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक। अब ये पब्लिक क्या है, ठीक है, ये आपको फ़िलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी ना, ये मैं सिर्फ आपको आज क्लास का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्लास किस तरह से हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, और फ़ायदा क्या है क्लास का, ठीक है। ये पब्लिक वगैरह ये चीज़ें मैं आपको, ये एक्सेस मॉडिफायर है वैसे तो, वन लाइनर अगर कोई पूछे, लेकिन इस पर मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा कि ये चीज़ें क्या होती है, और डिटेल में हर चीज़ बताऊँगा। फ़िलहाल आपको क्लास सिर्फ समझ लें, फ़िलहाल आप ऐसे समझे कि ये पब्लिक नहीं लिखा हुआ इधर, ठीक है। तो अब अगर मैंने बात क्या हो रही थी कि इस ए के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। अब यह हमें पता है कि ये ऐसा ए है जो अपने पास एक वैल्यू तो स्टोर नहीं कर सकता, ये मल्टीपल वैल्यूज अपने पास स्टोर करेगा। क्यों? क्योंकि ये जिस डेटा टाइप का वेरिएबल है ना, जिस क्लास का वेरिएबल है, डेटा टाइप और क्लास सेम चीज़ है। स्टूडेंट वेरिएबल है और वो स्टूडेंट अपने पास सिर्फ नंबर या सिर्फ करेक्टर नहीं स्टोर कर पा रहा, वो 2-3 चीज़ें स्टोर कर रहा है या 3-4 चीज़ें स्टोर कर रहा है। तो मैं लिखूंगा ए डॉट, और डॉट लिखने से मैं इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं जैसे लिखता हूँ इधर ए डॉट एड्रेस के अंदर लिखता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है, और फिर क्या करता हूँ ए डॉट, फिर मैं लिखता हूँ मार्क्स के अंदर लिखता हूँ 95, और उसके बाद लिखता हूँ ए डॉट ग्रेड के अंदर लिखता हूँ ए, ठीक है, ए ग्रेड है, और फिर मैं ए डॉट नेम के अंदर लिखता हूँ अली, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं। अब ये देखो, अब मैंने क्या किया, ए की वेरिएबल बनाया था, और ए की वेरिएबल ने अपने पास एक स्टूडेंट का डाटा, पूरा स्टूडेंट का डाटा एक वेरिएबल ने अपने पास स्टोर कर लिया। अब अगर मैंने दूसरा कोई एक और स्टूडेंट बनाना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इधर एक और वेरिएबल बना दूंगा स्टूडेंट, और A2 कह देता हूँ इसको, सही है। मतलब अब जो पहले मैं 4-4 वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे थे, अब मेरे पास क्या, एक ही वेरिएबल ऐसा आ गया जो वो सारी चीज़ें अपने पास स्टोर कर सकता है, और उस डेटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट। और ये कैसे आई है ये डेटा टाइप मेरे पास, ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। ये चीज़ें होती है क्लास। क्लासेस क्या होती है, डेटा टाइप होती है यूज़र डिफाइंड। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सही है। ऑब्जेक्ट ये चीज़ होती है कि जो हम क्लास का वेरिएबल बनाते हैं ना, उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहते हैं, सही है। जैसे अब यहाँ पर मैंने ये स्टूडेंट, मेरे पास क्लास थी ना, जैसे अब यहाँ पर स्टूडेंट मेरे पास क्लास थी, सही है, और मैंने उसका एक वेरिएबल बनाया ए, ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे पास ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट मेरे पास क्या है, क्लास। और आसान एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं, इंट एक क्लास है, इंट क्लास की क्योंकि डेटा टाइप है, एक क्लास है, और उसका मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बी। तो जो वेरिएबल मैंने बनाया है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो डेटा टाइप होती है उसको कहते हैं क्लास। ये होता है क्लास और ऑब्जेक्ट के। हम क्लास बनाते किस लिए, इसीलिए बनाते हैं कि आगे उसका वेरिएबल या उसका ऑब्जेक्ट बने। वेरिएबल और ऑब्जेक्ट एक चीज़ है, और क्लास और डेटा टाइप एक चीज़ है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी चीज़ें कि क्लास होती क्या है, किस तरह से काम करती है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपनी फुल कोशिश करूँगा आपको रिस्पॉन्ड करने का। और तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह।